देखें, दो गैलेक्सीज के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो निकालने के लिए एक हबल ने एक लॉ दिया, सो विच इज़ कॉल्ड एज हबल्स लॉ, एंड दैट सेज दैट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है h, दैट इज कॉल्ड एज हबल्स पैरामीटर। तो करंटली एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ h इज 2.32 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो हमें बोला है लेकिन एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ h इन यूनिट ऑफ किलोमीटर पर सेकेंड बाय मेगा लाइट ईयर। तो ये क्यों है ऐसा? ठीक है, चल नहीं तो एक बार चलें कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है समझने के लिए, कैलकुलेशन वाइज तो कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग होती है ये चीज़ें। तो पहले चलें कैलकुलेशन वाला देख लेते हैं। सो फाइंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन बिटवीन टू गैलेक्सीज टू चेंज फ्रॉम r to 2r। तो टाइम पूछा है और टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन पूछा है। वेलोसिटी और डिस्टेंस का दिया हुआ है, तो वेलोसिटी को लिख दो dx/dt, तो x और t के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स डू। सो v हो गया dr/dt, तो r को नीचे ले गए, सो दिस विल बी इंटीग्रल लिमिट्स गोज फ्रॉम r to 2r, टाइम गोज फ्रॉम 0 to t, विच गिव्स t इज इक्वल टू ln2/h। ठीक है, अब देखें, चलें यहाँ से भी आपको एक काइंड ऑफ हिंट मिल जाएगा कि क्यों हम इस यूनिट्स में प्रिफर करते हैं। अब यहाँ पे h की वैल्यू डालो आप। ठीक है, 2.32 10⁻18, तो ये टाइम आपका आ जाएगा 10⁻18 के फैक्टर में, सेकंड्स में। तो वो थोड़ा इमेजिन करना डिफिकल्ट है। सो वी आर गोइंग टू मेक इट इन ए सर्टेन वे कि विच इज़ ईजियर फॉर अस टू इमेजिन। तो उसके लिए ये यूनिट्स है। तो ये यूनिट देखो, h की यूनिट क्या है? वेलोसिटी की यूनिट अपॉन डिस्टेंस की यूनिट। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द गैलेक्सी वो किलोमीटर पर सेकंड में हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और जो डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज है वो हम लाइट ईयर के टर्म्स में कंफर्टेबल होते हैं। सो दैट्स वाई दिस इज़ समथिंग विच इज़ प्रिफर्ड। अभी करना कैसे? बेसिकली यूनिट कन्वर्जन है। तो आप जो चीज़ें दोनों को, जैसे h है ना, तो h की ये वैल्यू तो दी हुई है इन्होंने, सो h इज़ गिवन टू अस इन SI यूनिट्स, और h को ही इस यूनिट में भी लिख लेते हैं। सॉरी, h को इस यूनिट में तो हमें निकालना है, तो हम इस यूनिट को SI में लिख लेते हैं। ठीक है, देखें h हमको दिया हुआ है SI में, इस यूनिट को भी हम SI में लिख लेंगे, फिर SI वाली साइड आपस में कैंसिल हो जाएगी जब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, एंड वी विल गेट h इन टर्म्स ऑफ दिस यूनिट। सो लेट्स डू। सो h इज इक्वल टू 2.32 into 10⁻18 पर सेकेंड। सो राइट रिक्वायर्ड टर्म्स इन SI एंड डिवाइड। ये हो गया। अभी जिस यूनिट में हमको चाहिए चीज़ें हैं, सो 1 किलोमीटर पर सेकेंड अपॉन मेगा लाइट ईयर। अभी मेगा लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है, तो मैं यहाँ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो ये होता है कि लाइट कितना चल गई एक ईयर में, उसका टाइम्स 10⁻6। ठीक है, तो वो हो गया बेसिकली 365 इंटू 24 इंटू 3600 इंटू 10⁻6। तो वो करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ मेगा लाइट ईयर। किलोमीटर पर सेकंड को भी SI में करना है, सो दैट विल बी 10 क्यूब मीटर पर सेकंड। तो अभी SI में आ गया, तो ये भी SI में, ये भी SI में, तो पर सेकंड में दोनों साइड हैं। सो लेट्स गेट रिड ऑफ पर सेकंड, तो दोनों को डिवाइड कर दो, सो यू विल गेट h इज इक्वल टू दिस थिंग, और इस यूनिट में तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 21.94। ठीक है।